أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. आलम तेरा दीवाना आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जालाना मूसा भी हुए बेखुद मूसा भी हुए बेखुद पीकर तेरा पैमाना आलम तेरा दीवाना खाते हैं तेरा यारब पीते हैं तेरा यारब खाते हैं तेरा यारब पीते हैं तेरा यारब खाते हैं तेरा यारब पीते हैं तेरा यारब पानी भी दिया तूने पानी भी दिया तूने और तूने ही दिया दाना आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जालाना मूसा भी हुए बेखुद ज़र्रों की चमक तुझे से फूलों की महक तुझे से ज़र्रों की चमक तुझसे फूलों की महक तुझसे ज़र्रों की चमक तुझसे फूलों की महक तुझसे तू हाज़िर नाज़िर है तू हाज़िर नाज़िर है गुलशन हो के वीराना आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जालाना
वीराना, मूसा भी हुए बेखुद। तू मालिक जन्नत है, तू मालिक दोज़ख है। तू मालिक जन्नत है, तू मालिक दोज़ख है। तू मालिक जन्नत है, तू मालिक दोज़ख है। वो फैज़ करीमाना, ये अदल हकीमाना, आलम तेरा दीवाना। ए जलवाए जानाना, मूसा भी हुए बेखुद, पीकर तेरा पैमाना, आलम तेरा दीवाना। और बंदे हैं सभी तेरे, तू मालिक खालिक है। बंदे हैं सभी तेरे, तू मालिक खालिक है। बंदे हैं सभी तेरे, तू मालिक खालिक है। करता है दुआ तुझसे, करता है दुआ तुझसे, हर शख्स फकीराना, आलम तेरा दीवाना। ए जलवाए जानाना, मूसा भी हुए बेखुद, पीकर तेरा पैमाना, आलम तेरा दीवाना। और आइए चार मतला मैं माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाए। दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। हमने देखा, सबने देखा, हमने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की। हमने देखा है सफर में, हमने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की। बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। और आखिर में दो मतलब पढ़ता हूँ, उसके बाद जगह ले लूंगा। पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। हवाओं में परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। हवाओं में परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। बुतों को पूजने वालों जरा सूरज को समझा दो।
अज़ा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता, अज़ा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। हवाओं में परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नात पाक हाजिर करता हूँ, समाअत करें। आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। आप आए तो दुखियों के गम मिट गए, बेबसों पर जो होते सितम मिट गए। आप आए तो दुखियों के गम मिट गए, बेबसों पर जो होते सितम मिट गए। आ गया दुखियों का आसरा, आ गया दुखियों का आसरा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। है हसीनों में अहसन मोहम्मद मेरे, गीत गाता है आका ज़माना तेरे। है हसीनों में अहसन मोहम्मद मेरे, गीत गाता है आका ज़माना तेरे। हुस्न के बादशाह दिलरुबा दिलरुबा, हुस्न के बादशाह दिलरुबा दिलरुबा। आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा। मैंने कुरैन से पूछा कि कुरैन बता, कैसे थे मेरे आका हबीबे खुदा। मैंने कुरैन से पूछा कि कुरैन बता, कैसे थे मेरे आका हबीबे खुदा। जुल्फ़े वल्लैल की चेहरा है वज़ुहा, जुल्फ़े वल्लैल की चेहरा है वज़ुहा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। फेंके कूड़ा जो बुढ़िया वो कुछ ना कहे, मारे पत्थर ज़माना वो हंस के सहे। फेंके कूड़ा जो बुढ़िया वो कुछ ना कहे, फेंके कूड़ा फेंके कूड़ा जो बुढ़िया वो कुछ ना कहे। मारे पत्थर ज़माना वो हंस के सहे।
दुश्मनों को वो देते दुआ, खैर की दुश्मनों को वो देते दुआ। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप ताहा है यासीन सादिक अमीन, आप है महजबी बेहतरीन दिलनशी, आप ताहा है यासीन सादिक अमीन, आप है महजबी बेहतरीन दिलनशी। बाद रब के तेरी शान है बाखुदा, बाद रब के तेरी शान है बाखुदा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, उनकी शान लिखी तो ये बात नात बनी, उनकी बात जो की मेरी बात बनी, उनकी शान लिखी तो ये नात बनी, उनकी बात जो की मेरी बात बनी। उनके नाम में सादिक है कितना मजा, उनके नाम में सादिक है कितना मजा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो इधर स्टेज की तरफ भीड़ लगाए हुए हैं वो अपनी अपनी जगह ले लें और इधर जगह खाली कर दें और तुम्हारे कलाम तशरीफ लाने वाले हैं। दस्तार फजीलत का मंज़र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है देखिए कितना नामरवर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये
सुभान अल्लाह है देखिए कितना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह का सब आज भी फरमान जिंदा है। रसूलुल्लाह का सब आज भी फरमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। और कलामुल्लाह को हदीस मिटा सकता नहीं कोई। कलामुल्लाह को हदीस मिटा सकता नहीं कोई। अभी लाखों करोड़ हाफिज़े कुरान जिंदा है। अभी लाखों करोड़ हाफिज़े कुरान जिंदा है। दोस्तों आइए प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तकरीर की तरफ चलता हूँ। सारी शाही है कि खिलाफत ने शमस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिलाफत ने ईमान अमीन की शरह रोशन की है। इसने दिलों के किले फतह किए हैं, मैदानों के मैदान जीते हैं। खिलाफत नबी की ज़बान तक पहुंची तो दावत और हिदायत बन गई। जब बात से ज़बान से आशना हुई तो नसीहतों को वज़न बन गई। जब किसी कायद या लीडर ने इसे इख्तियार किया तो तराए सियासत बन गई। अलवर खिलाफत ने हर जमाने के अंदर अलग अलग रूप में अपना जवाब दिखाया है। क्योंकि खिलाफत में जादू है, सहर है, तासीर है। शायर कहता है कि खिलाफत वश में आए, खिलाफत वश में आए तो फिर हथियार बन जाए। खिलाफत वश में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी इज्जत, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। कभी इज्जत, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। और खिलाफत की गिरफ्तारी, खिलाफत की गिरफ्तारी मुसलसल है ज़माने में ये नजाशी के आगे जाफर तैयार हो जाए। दोस्त आइए उसकी खिलाफत का एक नमूना मुलाहिज़ा करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ। मौलवी अहमद बेगूसराय को मौसूल तशरीफ लाए और अपनी तकरीर जब तारीफ को नवाजें। विशेष के साथ कि बादशाह बरात चले आइए, बादशाह बरात चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए। लेके गुलजारे तलबा की गुलकी महक, लेके गुलजारे तलबा की गुलकी महक, मुश्क बारे किताब चले आइए। मौसूल तशरीफ ला रहा हूँ पेश करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। जब मुस्तफा को की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामिया के पास वालों, आज मैं तुम्हारा के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजूद पर चर्चा करना चाहता हूँ। उम्मीद है ये दबाव समाप्त करवाएंगे। वो हिंदुस्तान इसकी हुर्रियत के बाद वो मुसलमानों ने पूरे दिल से सीखा था। वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी की बातें में कोई पड़े थे और रोने से खेलते हुए प्रथा तक जा पहुंचे थे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिए इसको कुर्बान कराया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों पर तरह तरह की जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसमें शक व शुबा नहीं कि दुनिया में हक व बातिल का तसादुम रोज़े बढ़ते जा रहे हैं। जालिम व जाबिर, ताकतवर व कमज़ोर व मज़लूम की कहानियां बहुत अजीब हैं। जिनमें इंसानियत पर कई बार बिजली आई है। वाक़े आदम में कई आंखें आई हैं। वहशत और बर्बरियत के बारहा इंसानियत का बच्चा और बेईमानियत का जन्म किया। और उसमें शक नहीं कि अकबर मसाइल के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मग़लूबों के क़ुसूर को फिरका परस्तों में जुल्म व सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू की जा रही है। बिरादरान मिल्लत, यूं तो हिंदुस्तान में किसी भी गाँव में मुसलमानों का हावी कोई नहीं था। लेकिन जब से फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया उस वक्त से मुसलमानों की रही सही मोनोचेक छिप गया। क्योंकि फिरका परस्तों ने हमारा मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी रचनाएं रची।
एक गीत गाए जाते हैं। इस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है। इस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है। इस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदुस्तान के मदारिस को दहशतगर्दी का करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं उनके पेशवाई में ये मुद्दा है। इसलिए पहले इनको खत्म कर दिया जाए और इसकी आसान सूरत अब ये निकाली गई कि मुसलमानों के मदारिस को हटाने को खत्म कर दिया जाए। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि मुसलमानों की जब तक साथ चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर किसी तरह याद ला ले देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही तारीफ अपनी, है यही अपना फलसफा, हमारे लिए जमाने से बढ़ते सदा। अजीजान गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन सब कुछ मांगे तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान अपने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाओ जलाल दे। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आमद को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आप हजरात मुझे बताएं, क्या मुसलमानों ने देंगे आजादी इसलिए नहीं दी कि उससे हमें करार हो जाए? क्या मुसलमानों ने अपना खून इसलिए बहाया था कि हुकूमत करे? क्या मुसलमानों ने अपने मजहब इसलिए कायम थे हाकिम बने? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए, दीन को बरकरार रखने के लिए, तौहीद और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए, इस्लाम में अपने सुलह बाकी रखने के लिए। लेकिन आज फिर हुकूमत फिरकापरस्त अंग्रेजों की तरह हमारे दीन पर हमला करना चाहती है। अगर यही हाल रहा तो फिरकापरस्तों को भी अंग्रेजों की तरह मुंह खानी पड़ेगी और अपने ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कोई कर सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कोई कर सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले, तो शाफे गुल की हर पत्ती पे कुछ आओ तेरा। मिल्लत इस्लामिया को झलकते गिरो, आज तुम्हारी इज्जत और आबरू में इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आज ताजमहल की मुश्किल और आवाज तुमसे फरियाद कर रही है, आज लाल किला की दीवारें तुम्हें आवाज दे रही है, आज तो मेरा तुम्हारा रसिया कर रहा है, आज बाबरी मस्जिद की बिलखार शहादत तुम्हारी बदचारी के सारे नमाज को झूठे देती है। आज वो मवादी जिनकी इज्जत और आबरू को बर्बाद किया गया था आवाज दे रही है। मिल्लत इस्लामिया मेरे जवानों, तारिक वलीद के परसंदों, मोहम्मद बिन कासिम के बेरोजगारों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के अमरशदों, महमूद गजनवी के मुतलबियों, तुम बेदार हो जाओ, अपना इख्तिलाफ पैदा करो, अपनी तकदीर को संभालो। क्या दुश्मनान इस्लाम ने तुम्हारे खिलाफ कमर कसरी है? आज फिरकापरस्तों ने तुम्हें हिंदुस्तान से खत्म करने की साजिश शुरू की है। आज हुकूमत ने तुम्हारे खिलाफ फौजी तैयार की है। एक मुसलमानों, अगर तुम बेदार नहीं हुए और अपने लोगों को सामान मुहैया नहीं किया तो याद रखो बोस्निया और फलस्तीन के मुसलमानों की तरह शरीरों मार होगे, बोस्निया और फलस्तीन के मुसलमानों की तरह गालिब मोदी की तरह काटे जाओगे। आप लोगों का कोई सरेहान नहीं होगा। हजरात, जब भी वक्त आए तो अपने मुजाहिद की तरह ये कहकर मैदान जिहाद की तेज से कूद पड़े। बातिल से डरने वाले आसमान नहीं है, बातिल से डरने वाले आसमान नहीं है। 100 बार कर चुका है कोई इम्तिहान हमारा। मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जालिम ये चाहता है पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें। और मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं है दौलत ईमान छोड़ दें। मुमकिन